अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे। आज सुबह मौसम कुछ अलग सा लगा, हल्की सी हवा, खुला आसमान और हर तरफ एक सुकून सा। बस फिर दिल ने कहा आज का पूरा दिन आप सबके साथ गुजारते हैं। ना कोई स्पेशल प्लानिंग है, ना कहीं बाहर जाना है, बस एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। चलिए बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। और हर दिन की तरह सबसे पहला काम किचन ही होता है। आज सोचा बीन्स बना लेती हूँ। सबसे सब्जी काटने का काम शुरू करते ही एक बात याद आई। मुझे लगता है हर घर की सुबह लगभग एक जैसी ही होती है। कहीं चाय बन रही होती है, कहीं नाश्ता और कहीं सब्जी की तैयारी। वैसे आपके घर में सुबह सबसे पहले क्या बनता है? चाय, नाश्ता या सीधा लंच की तैयारी? सच बताऊं, कभी कभी लगता है किचन का काम कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन जब दिन के एंड में सब घर वाले खाना खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो सारी मेहनत याद ही नहीं रहती। कभी कभी हमें जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, बस एक सुकून भरा पल चाहिए होता है। हम रोज की भागदौड़ में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना भूल जाते हैं। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ खूबसूरत जरूर होता है। इसलिए आज थोड़ा धीरे चलिए और हर नेमतों को महसूस कीजिए। अच्छा, अब चावल भी साफ कर लेती हूँ। ये काम मैं हमेशा आराम से करती हूँ। जल्दी जल्दी करने में ना पता नहीं क्यों मज़ा ही नहीं आता। वैसे आप लोग भी काम पहले कंप्लीट करते हैं या थोड़ा करके? कमेंट में ज़रूर बताना। कभी कभी मुझे लगता है घर का रूटीन चाहे रोज एक जैसा हो, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है, इसीलिए शायद कभी बोर भी नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह बीन्स की तैयारी हो गई। अब सोचा चावल भी साफ कर लेती हूँ, फिर बाद में इतनी जल्दी नहीं होगा। वैसे ना मुझे लगता है हर घर का किचन अपनी एक अलग ही दुनिया होता है। यहीं बैठकर प्लानिंग भी हो जाती है, कभी हंसी मजाक भी, और कभी कभी बस खामोशी में काम होता रहता है। चावल बीनते हुए, ये काम करते हुए ना मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं होती। आराम से बैठकर एक एक दाना देखना, पता नहीं चलता वक्त कैसे निकल जाता है। वैसे आपके घर में चावल कौन साफ करता है, या फिर आप रेडी टू कुक वाले यूज करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। कभी कभी ना सोचती हूँ हम रोज इतने सारे छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन शाम को कोई पूछे आज क्या किया तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काम एक नहीं होता, पूरे दिन छोटे छोटे कामों से ही भर जाता है। चलिए अब थोड़ी सी सफाई भी कर लेती हूँ। सच बताऊँ, मुझे लगता है झाड़ू खत्म होते ही धूल फिर से आ जाती है। पता नहीं ये सिर्फ मेरे घर में होता है या आपके घर में भी। सफाई के बाद ना पूरा घर फ्रेश फ्रेश लगने लगता है और दिल भी हल्का सा खुश हो जाता है। बस इसीलिए रोज सोचती हूँ चलो थोड़ी सी मेहनत और सही, मगर काम खत्म हो जाएगा। सुबह की रोशनी, घर का सुकून, अपनों की आवाज और वो छोटे छोटे पल जो बिना किसी वजह के दिल को खुश कर देते हैं। और इन्हीं खूबसूरत लम्हों में एक रिश्ता ऐसा होता है जो हमेशा साथ रहता है, माँ का प्यार भी कुछ ऐसा ही होता है, शांत, सिंपल और हमेशा मौजूद। वो बिना कहे हमारी ज़रूरतों को समझ लेती हैं। उनकी छोटी छोटी बातें, उनकी फिक्र और उनका साथ ही ज़िंदगी के वो पल होते हैं जिनकी असली कीमत हमें वक्त के साथ समझ आती है। इसलिए ज़िंदगी की भागदौड़ में उन रिश्तों को ज़रूर महसूस कीजिए जो हमें सुकून देते हैं, क्योंकि अक्सर सबसे खूबसूरत चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब घर भी साफ लग रहा है। अब थोड़ी देर के लिए बाहर चलकर प्लांट्स भी देखते हैं। मौसम भी आज काफ़ी प्यारा लग रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा घर भी ठीक कर लेती हूँ। पता नहीं आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है या नहीं, बस थोड़ी देर में चीज़ें अपनी जगह से इधर उधर हो जाती हैं और फिर उन्हें वापस अरेंज करते करते ही काफ़ी वक्त निकल जाता है। मैं ना एक चीज़ हमेशा ट्राई करती हूँ, जिस चीज़ की जगह जहाँ है उसे यूज़ करके वहीं रख दूँ। इससे बाद में ढूंढना नहीं पड़ता। वैसे आप लोग भी हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर वीकेंड का वेट करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब किचन में थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। मुझे ना क्लीन और ऑर्गेनाइज किचन देखकर बहुत अच्छा लगता है। काम भी जल्दी होता है और सब कुछ आसानी से मिल जाता है। कभी कभी सिर्फ 10 मिनट किचन को ठीक करने में लगते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा दिन आसान लगता है।
कुकिंग के बाद सबसे ज़रूरी काम स्टोव साफ़ करना। सच बताऊं, कभी कभी मन करता है बाद में कर लूँगी, लेकिन फिर सोचती हूँ अगर अभी 2 मिनट दे दूँ तो बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जितना हो सके काम उसी वक्त कंप्लीट कर लेती हूँ। और ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना ज़्यादा कहे भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। उन्हीं रिश्तों में एक रिश्ता भाई का भी होता है। भाई कभी दोस्त की तरह हंसी मजाक करता है, कभी एक सहारा बनकर साथ देता है। बचपन की छोटी छोटी नोक-झोंक, साथ गुजरते हुए पल और वो यादें वक्त के साथ और भी खास लगने लगते हैं। कभी कभी हम अपने करीबी लोगों को रोज़ देखकर उनकी अहमियत महसूस नहीं कर पाते, लेकिन असल में वही लोग हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं। रिश्ते छोटे छोटे लम्हों से बनते हैं और उन्हीं लम्हों में ज़िंदगी की असली खूबसूरती छुपी होती है। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक रिश्ता नहीं होते, वो एक सुकून का एहसास बन जाते हैं। भैया भी उन्हीं खास लोगों में से एक होते हैं। भैया का होना एक खूबसूरत एहसास होता है, जो कभी दोस्त की तरह हंसी बनते हैं, कभी एक सहारे की तरह साथ खड़े रहते हैं। उनकी छोटी छोटी बातें, उनकी फिक्र और बिना कहे समझ लेना, ये सब रिश्ते को और भी खास बना देता है। कभी कभी भैया अपनी फीलिंग्स लफ्ज़ों में नहीं बताते, लेकिन उनके काम, उनकी मोहब्बत और केयर दिखा देते हैं। ज़िंदगी का सफ़र में ऐसे रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। भैया सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक खूबसूरत एहसास होता है। भैया के साथ गुजरते हुए छोटे छोटे पल ही बाद में सबसे प्यारी यादें बन जाते हैं। कभी उनकी डांट में भी फिक्र छुपी होती है, कभी उनकी खामोशी में भी अपनापन महसूस होता है। वो हमेशा नहीं कहते कि वो केयर करते हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे एक्शन सब कुछ बता देते हैं। भैया का रिश्ता एक ऐसे साए की तरह होता है जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर हिम्मत देता है। उनके साथ हंसी मजाक, पुरानी बातें और सिंपल से लम्हे ज़िंदगी की खूबसूरत यादों का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ रिश्ते रोज़ एक्सप्रेस नहीं किए जाते, बस दिल से महसूस किए जाते हैं, और भैया का रिश्ता भी उन्हीं खास रिश्तों में से एक होता है। हर भैया के दिल में एक ऐसी कहानी होती है जो शायद वो कभी कह नहीं पाते। वो अपनी परेशानियों को अक्सर खुद तक रखते हैं, लेकिन अपनों की खुशी के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। कभी उनकी खामोशी को समझना, कभी उनकी छोटी छोटी खुशियों की कदर करना, ये भी एक तरह का प्यार होता है। भैया हमेशा मजबूत दिखते हैं, लेकिन उनके दिल में भी एहसास होता है। उन्हें भी कभी कभी बस एक शुक्रिया, एक अपनापन और ये एहसास चाहिए होता है कि कोई उनकी कोशिशों को समझता है। क्योंकि भैया सिर्फ जिम्मेदारी निभाने वाले इंसान नहीं होते, वो भी एक दिल रखते हैं जो अपनों के लिए हमेशा धड़कता है। अच्छा, अब ब्रेकफास्ट भी सर्व कर देती हूँ। आज कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं है, बस दही, बन और साथ में एक चॉकलेट। कभी कभी सिंपल ब्रेकफास्ट ही सबसे अच्छा लगता है। हर दिन कुछ स्पेशल बनाना ज़रूरी भी तो नहीं होता। आप लोग ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हर भाई इतनी मेहनत करते हैं अपनों की खुशियों के लिए, अपनी खुद की ज़रूरतों को भी कभी कभी पीछे कर देते हैं। दिन भर की थकान के बाद भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखने की कोशिश रखते हैं, ताकि घर वालों को कभी फिक्र ना हो। उनकी मेहनत हमेशा नज़र नहीं आती, लेकिन उनकी कोशिशों से घर की बहुत सी खुशियाँ जुड़ी होती हैं। कभी उनके हाथ की थकान को महसूस कीजिए, कभी उनकी खामोशी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भैया सिर्फ एक रिश्ता नहीं होते, वो अपनों के लिए एक जिम्मेदारी और एक सहारा बनकर खड़े रहते हैं। और उनकी इस खामोशी मेहनत की कदर करना भी ज़रूरी है। और जिन लोगों के पास भैया नहीं है, उनके दिल में भी आप अपनों के लिए वही मोहब्बत और एहसास होते हैं। हर किसी की ज़िंदगी का सफ़र अलग होता है, लेकिन हर इंसान किसी ना किसी रिश्ते की वजह से मजबूत बनता है। किसी के लिए भैया एक सहारा होते हैं, तो किसी के लिए कोई और रिश्ते। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तैयार हो गया। अब थोड़ी देर आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर देखते हैं आज का दिन और क्या क्या लेकर आता है। अब किचन में एक बार झाड़ू भी लगा लेती हूँ। किचन साफ़ होना तो दिल को भी सुकून सा मिलता है। वैसे आप लोग पहले झाड़ू लगाते हैं या पहले बर्तन और किचन सेट करते हैं? मेरे रूटीन तो रोज़ थोड़ा अलग ही होता है। अच्छा, बात करते हैं। कभी कभी टीनेजर्स को लगता है कि कोई उन्हें समझता ही नहीं। पढ़ाई, फ्यूचर, एक्सपेक्टेशंस और दूसरों से कंपैरिजन के बीच हम खुद को भूल जाते हैं। याद रखो, हर इंसान का अपना एक सफ़र होता है। किसी और की स्पीड देखकर अपनी जर्नी को छोटा मत समझो। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन मुश्किल, लेकिन हर एक्सपीरियंस हमें कुछ नया सिखाता है। अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी छोटे छोटे प्रोग्रेस को भी अप्रिशिएट करो और अपनी ज़िंदगी को सिर्फ दूसरों की नज़रों से मत देखो, क्योंकि कभी धीरे चलना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हर फूल अपने वक्त पर खिलता है। अच्छा जी, अगर हर काम को शुक्र के साथ किए जाएं तो वही काम इबादत जैसे हिसाब दे सकते हैं। अल्लाह ने हमें जो घर दिया है उसकी देखभाल करना भी एक बड़ी नेमत है। ज़िंदगी में सुकून हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं मिलता। कभी कभी एक साफ़ घर, एक गर्म चाय और अपनों की मुस्कुराहट ही काफ़ी होती है। बस दुआ है कि घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत बनी रहे। आमीन।
अच्छा, अब सोचा एक कप कॉफ़ी बना लेती हूँ। पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कॉफ़ी के बाद थोड़ी सी एनर्जी वापस आ जाती है और घर के काम के बीच ये छोटा सा ब्रेक भी अच्छा लगता है। सुबह का एक छोटा सा लम्हा जब एक कप कॉफ़ी के साथ इंसान अपने दिन की शुरुआत करता है, ये खुशबू, ये सुकून और ये वक्त भी अल्लाह की एक नेमत है जिसके लिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, हम अक्सर बड़ी खुशियों की तलाश में रहते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी दिल को बहुत सुकून दे देती हैं। जब हाथ से कॉफ़ी बनती है तो दिल में ये एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें काम करने की ताकत, वक्त और नेमत अता की है। या अल्लाह हमारे हर दिन में सुकून, बरकत और अपनी रहमत अता फरमाए, आमीन। छोटे छोटे काम, लेकिन इनमें भी अलग ही सुकून छुपा होता है। जब गर्म दूध कप में डाला जाता है तो ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं होती, बल्कि दिन के एक प्यारे से पल की शुरुआत होती है। ज़िंदगी हमेशा बड़े लम्हों से यादगार नहीं बनती। कभी एक कप दूध, एक सुकून भरी सुबह और घर का माहौल भी दिल को खुशी दे देता है। अब आराम से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आज का ब्रेकफास्ट बिल्कुल सिंपल है और कभी कभी सिंपल चीज़ें ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे आप ब्रेकफास्ट कब करते हैं? सुबह जल्दी या सारे काम के बाद? हर सुबह के छोटे से पल भी अल्लाह की खूबसूरत नेमत हैं। जब हम अपने सामने रखे हुए खाने को देखते हैं तो याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। कितने लोग ऐसे हैं जो एक निवाला खाने के लिए भी तरसते हैं, इसलिए हर लुक़मे पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खाने से पहले बिस्मिल्लाह और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना हमें याद दिलाता है कि हर नेमत का असल मालिक अल्लाह है। अब लंच की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले टमाटर और मिर्च काट लेती हूँ। सच कहूँ, कुकिंग की असली तैयारी यहीं से शुरू होती है। एक एक चीज़ रेडी कर लो तो बाद में काम काफ़ी आसान लगता है। अब दाल में सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेती हूँ। हर घर का टेस्ट थोड़ा अलग होता है, इसलिए मुझे दूसरे लोगों का खाना टेस्ट करना भी इंटरेस्टिंग लगता है। कभी कभी वही दाल, लेकिन हर घर में उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, एंड यही चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है। रोज़ के छोटे छोटे काम भी अल्लाह की दी हुई एक खूबसूरत जिम्मेदारी है। जब हम अपने घर वालों के लिए खाना बनाते हैं तो सिर्फ एक डिश नहीं बनाते, बल्कि अपने प्यार और दुआओं को भी इसमें शामिल करते हैं। सब्जी काटना, दाल पकाना और हर एक इंग्रेडिएंट को मिलाना, ये सब भी एक सुकून भरा सफ़र बन सकता है अगर दिल में शुक्र हो। अल्लाह ने हमें हाथ दिए, वक्त दिया और इतनी सारी नेमतें दी। इन सब पर जितना शुक्र करें उतना कम है। एक घर की खुशबू अक्सर उस मोहब्बत से आती है जो खाना बनाने वाले के दिल में होती है। या अल्लाह हमारे घरों में मोहब्बत, बरकत और हलाल रिस्क हमेशा अता फरमा, आमीन। किचन का ये वक्त भी अपने आप में एक सुकून रखता है। जब हम अपने हाथों से कुछ बनाते हैं और अपनों के लिए सोचते हैं, हर इंग्रेडिएंट अपनी एक अलग ज़रूरत रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़िंदगी की हर छोटी चीज़ अपनी एक अहमियत रखती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बस रोज़ के काम कर रहे हैं, लेकिन यही छोटे पल ज़िंदगी की खूबसूरत यादें बन जाते हैं। खामोशी काम करते हुए भी दिल में बहुत सी अच्छी बातें चलती रहती हैं। घर के काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होते, ये अपनों के लिए खेर और मोहब्बत दिखाने का एक तरीका भी होता है। जब दिल सुकून में हो तो सिंपल सा काम भी बहुत खास लगने लगता है। ज़िंदगी की खूबसूरत अक्सर इन्हीं छोटे छोटे लम्हों में छुपी होती है। दाल की खुशबू जब पूरे घर में फैलती है तो एक अपनापन सा महसूस होता है। रोज़ के काम कभी कभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन हर दिन के छोटे पल अपनी एक अलग कहानी रखते हैं। एक गरम दाल का बर्तन सिर्फ खाना नहीं होता, इसके पीछे वक्त, मेहनत और अपनों के लिए केयर होती है। ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, कभी सादगी भरे पल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। किचन की आवाज़, खाने की खुशबू और घर का सुकून, ये सब मिलाकर एक प्यारी सी याद बना देते हैं। अब इसे स्टोव पर रख देते हैं। अब इसे अपना टाइम लगेगा, तब तक दूसरे छोटे मोटे काम भी कर लेती हूँ। दाल पकने की खुशबू ना पूरे किचन का माहौल ही बदल देती है, और जब दाल उबलना शुरू होती है तो लगता है लंच भी ऑलमोस्ट तैयार है। अब एक बार दाल को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बस थोड़ी सी मेहनत और लंच रेडी हो जाएगा। मुझे कुकिंग के वक्त स्टोव की हल्की सी आवाज़ भी अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, लेकिन किचन उस वक्त जिंदा जिंदा सा लगता है। आपको ये बात सुन के हंसी आ रही होगी ना? चलिए इसे छोड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज रिश्तों के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में उन लोगों की कदर करना भूल जाते हैं जो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। रोज़ की भागदौड़ में हम उनकी मेहनत, उनका प्यार और उनकी छोटी छोटी खुशियों को देख नहीं पाते। इसलिए आज बस एक याद दिलाने की कोशिश है कि जो लोग हमारी ज़िंदगी में हैं उनकी कदर करें, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दाल भी तैयार हो गई, अब बस सर्व करना बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं चला आज का दिन इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। अब शाम हो चुकी है और मौसम भी काफ़ी सुकून वाला लग रहा है। कभी कभी ना मुझे शाम का वक्त सबसे ज़्यादा पसंद आता है। अगर आपने इतनी देर तक मेरे साथ दिया है तो अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर दे।
उम्मीद करती हूँ आज का ये सिंपल सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही रियल और पीसफुल डेली व्लॉग्स पसंद हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपके घर का सबसे बिजी वक्त कौन सा होता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।